गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 अब पढ़ेंगे बसंत। पापा खो गए चैप्टर 7 पढ़ेंगे। और इसमें जो है ये एक नाटक है, इसमें पात्र हैं और रंगमंच पर किया जा रहा है। इसमें एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, नाचने वाली लड़की है और आदमी है। तो ये दृश्य का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ के वातावरण का, कि मंच का वातावरण कैसा है। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा कहता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तब पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तब पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब खंभा कहता है तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता। बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़ मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। अब पेड़ बताता है कि एक बार मुझ पर गड़गड़ाती हुई बिजली मुझ पर आकर गिर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग जो है थरथराने लगता है, थर काँपने लगता है। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंड धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। खंभा कहता है कि मेरी तबीयत जो है लोहे जैसी है, जो कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, अगर दूसरा कोई मेरे जैसे खड़ा रहे तो वो बीमार पड़ जाए। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर छे चूंगी कि ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना, पेड़ बताता है किसी जगह मेरा जन्म हुआ, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे और तब यह सड़क भी नहीं थी। ये वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। अब पेड़ कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत पहले से था, तब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी और ना ये ना ये पोस्टर था, और केवल मैं बस था और यहाँ पर ये समुद्र था। लेकिन जब तुम्हें लाया गया तो मुझे खुशी हुई कि चलो कोई तो मेरा साथी मिला। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। मैंने तुमसे बोलने की बार कोशिश की, लेकिन तुमने बात नहीं की और तुम्हारी अकड़ जहाँ पर थी वहीं पर कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊँची है तो रहने दो, और मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना ही भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। अपना भी स्वभाव इसी तरह है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। तब खंभा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। जब तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया और तुम जख्मी होने के बाद भी तुमने मुझे झेला तो इसके बाद मेरा जो गुरूर था वो भी दूर हो गया, मेरा घमंड भी चला गया और अपनी दोस्ती हो गई। और इस प्रकार पेड़ और खंभे की दोस्ती हो गई। पेड़, आज हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और लेटर बॉक्स जो है किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। तो वहीं से कौवे की आवाज़ आती है। पेड़ के पीछे से झाँक कर, कौवा कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। कौवा कहता है ये कौन है जो इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, क्योंकि लेटर बॉक्स जो है दोहे का चरण गुनगुना रहा था। जरा भर चैन नहीं है इन्हें।
लेटर बॉक्स कहता है हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाएं, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें जैसे ये कौवा करता है। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है और इस तरह लेटर बॉक्स से एक पत्र निकाल कर वह पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर घट्टे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। इस तरह लेटर बॉक्स वो लेटर पढ़ता है और अपने आप में ही बातें करने लगता है। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? और इस तरह वह उस पत्र को पढ़ने के बाद वह दूसरा पत्र निकालता है तो खंभा देख लेता है। खंभा कहता है क्यों लालताऊ, आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तब खंभा कहता है कि तुम चोरी चोरी किसके पत्र पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ जो है मेरे ही तो कब्जे में आती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। तब पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह नहीं है कि लालताऊ की लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है तो पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले कि परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन वह लेटर बॉक्स उसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लेता हूँ, भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तब लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, किसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो तुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। एक भिखारी जैसा आदमी अब मंच पर आता है जिसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। तो आदमी कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है। मैंने गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है और इस तरह सावधानी से पैर रखते हुए वहाँ से ध्यान से इधर उधर देखता है और वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।